इट वॉज अ वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बिग बॉस के घर में। मैंने वो बात सिर्फ इसलिए कही थी क्योंकि बिग बॉस के घर में एक नियम है कि आप बिग बॉस के घर में सिर्फ हिंदी भाषा का ही प्रयोग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी दरारें बढ़ती गई एंड एट द एंड आई थिंक तीनों हम लोग अपने अपने जगह चले गए। निकी ने काफी बार मुझे अपोलोजाइज किया है इससे पहले। आई फेल्ट कि वो एक बहुत डर्टी चीप पब्लिसिटी स्टंट थी। उन्होंने दोस्ती का भी लिहाज नहीं रखा जब उन्होंने इतनी गिरी हुई एक बात की। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूँ आशुतोष और आज हमारे साथ हैं बिग बॉस से अभी अभी बिग बॉस के घर से बाहर आए हुए जान। जान, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जान, हमने आपकी जर्नी देखी, काफी उतार चढ़ाव रहे, अप्स एंड डाउन्स रहे, कुछ अच्छी मेमोरीज रही, कुछ इतनी अच्छी नहीं रही। कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसी जर्नी रही? आई थिंक इट वाज अ वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो मैंने जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बिग बॉस के घर में। मैं इस शो का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ एंड ये अपॉर्चुनिटी जो मिली मुझे, आई थिंक बहुत ही एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई एम वेरी ग्लैड। जर्नी जर्नी के अंदर काफी अच्छे मोमेंट्स थे, जब बहुत अच्छा हुआ, कुछ कुछ लड़ाई झगड़े भी काफी कुछ हुए। तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जो मतलब बीच में थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज भी हो गई थी, जो मराठी वाले मुद्दे को लेकर में कैसे टैकल किया, उनसे कैसे बाहर किया? देखिए, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में हूँ। इस शहर ने और इस स्टेट ने, महाराष्ट्र ने जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स और जितना आशीर्वाद मेरे पापा को दिया है, अ, उससे यही कतई मतलब साफ हो जाती है बात कि मुझे बहुत ज्यादा प्यार है इस फुल स्टेट से और मुंबई तो मेरी जान है। जी। जो बात मैंने कही थी बिग बॉस के घर में, वो कतई ये इसका ये मतलब कतई नहीं था कि मैं महाराष्ट्र या मराठी लोगों की अ, कोई भी तरीके से बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने वो बात सिर्फ इसलिए कही थी क्योंकि बिग बॉस के घर में एक नियम है कि आप बिग बॉस के घर में सिर्फ हिंदी भाषा का ही प्रयोग कर सकते हैं। जो बिग बॉस के घर में काफी बार हमें रोका गया है क्योंकि हम सिर्फ मराठी नहीं, हम कोई भी भाषा में अगर बात करें जो हिंदी ना हो, क्योंकि ये एक हिंदी रियलिटी शो है, इसमें सिर्फ हिंदी भाषा का ही प्रयोग होता है and अगर हम वो नहीं करते तो वो घर के नियम का उल्लंघन होता है। तो मैंने मतलब उस पॉइंट से बात को कही थी। मैंने मराठी में गाने भी गाए हैं बहुत एंड मुझे बहुत प्यारी लगती है मराठी भाषा। तो अगर मैंने किसी भी मराठी मानो से किसी भी इंसान का सेंटिमेंट अगर दुखाया है, अगर मैंने दिल दुखाया है, तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी माफी मांग ली है, मगर मैं एक और बार इसके लिए तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी वो नहीं था। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई। निक्की, आपका राहुल का एक एक अच्छी एक टीम थी, काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, बट धीरे धीरे चलते चलते जैसे जैसे शो आगे बढ़ा तो आप लोग की दोस्ती में भी दरार आए, कुछ डिफरेंसेस आए, तो क्या वजह थी, मतलब कि जो चीजें शायद उस हिसाब से नहीं हो पाई, द वे यू वांटेड, जिस हिसाब से आपने प्लान किया था? जो आई थिंक काफी सारे वजह रीजंस थे इस फुल ग्रुप जो हमारी थी उसमें दरारें आने की। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक हम तीनों ही रिस्पॉन्सिबल थे बिकॉज जो नेसेसरी कदम हमें उठाने चाहिए थे दोस्ती को ठीक करने या रिपेयर करने के लिए, वो शायद मेरी तरफ से ही आगे बढ़े, बट आई डोंट थिंक उनके तरफ से कभी आई है ये रिपेयर करने की बात या वांटिंग टू नॉर्मलाइज वट एवर इशूज वी हैड। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी दरारें बढ़ती गई एंड एट द एंड आई थिंक तीनों हम लोग अपने अपने जगह चले गए। राहुल चले गए जासमिन एंड अली के ग्रुप में एंड मेरी अली से ही बनती थी, तो राहुल फिर मेरे साथ बाद में दोस्त बन गए टुवर्ड्स द एंड। बट कहीं ना कहीं निकी पीछे छूट गए बिकॉज उन्होंने अपने दोस्तों को और अपने जो साथी थे उनको कभी इज्जत नहीं दी एंड रिस्पेक्ट नहीं दी। तो आई थिंक शी वाज द वन हु वाज लेफ्ट बिहाइंड एंड या आई थिंक यही थे काफी रीजंस। अ, जान, हमने एपिसोड्स देखे, हमने जो एपिसोड देखा था जब आप एविक्ट हुए, जिस दिन हम एविक्ट हुए, तो पता नहीं आपने एविक्शन वाला एपिसोड देखा है नहीं देखा, बट निक्की को कहीं ना कहीं काफी पछतावा था कि उन्होंने आपके लिए जो भी बुरा भला कहा, जो भी आपको कहा। तो उसको कैसे देखते हैं? आपको निक्की का एक अच्छा बॉन्ड बन रहा है, एक रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, ये किस तरह से उसे देखते हैं आप? बताइए। निक्की काफी डिप्रेस थी, काफी परेशान थी कि आप चले गए हैं।
इस चीज के बारे में आई थिंक मैं एक ही वाक्य में आपको ट्राई करूंगा समझाने की। दांत की कीमत तब तक नहीं पता होती जब तक वो आपके मुंह में हो। आई थिंक वही वाक्य मैं यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहूंगा। एंड इसके साथ मैं एक और मुहावरा देना चाहूंगा कि शेर आया आप कितने बार ही बोलो, मगर जब असली में शेर आता है तो शायद ही कोई आपको मानता है। आई थिंक ये वही वाली बात होगी, क्योंकि निकी ने काफी बार मुझे अपोलोजाइज किया है इससे पहले। एंड उसके बाद उन्होंने वही चीज दोहराई है। एंड आखिर में उन्होंने जो बात कही थी रिगार्डिंग द होल वो जो किसिंग इंसिडेंट था जो भी था, वो बहुत ही डर्टी चीप, आई फेल्ट कि वो एक बहुत डर्टी चीप पब्लिसिटी स्टंट थी। उन्होंने दोस्ती का भी लिहाज नहीं रखा जब उन्होंने इतनी गिरी हुई एक बात की। सो आई डोंट नो, आई कैन नॉट ट्रस्ट निकी। एंड जो फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप वाली बात है वो आई डोंट थिंक मेरी तरफ से कुछ है। बिकॉज जो मुझे देखना था वो मैंने बिग बॉस के घर में काफी क्लोजली देख लिया। एंड आई डोंट थिंक आई कैन ट्रस्ट समवन लाइक निकी एवर अगेन। यानी कि अच्छा, जब बिग बॉस के घर से अब आप बाहर आ गए हैं, काफी लोगों से जब आप जा रहे थे तो काफी लोगों से बात हुई थी कि घर से बाहर निकलने के बाद हम टच में रहेंगे, बात होंगी, तो इनमें से कौन कौन है जिनके आप टच में रहना चाहोगे, जिनसे मिलना चाहोगे? आई थिंक तीन ही लोग हैं जिनसे मैं टच में रहना चाहता हूँ और मिलना चाहता हूँ। फर्स्ट है एजाज भाई। अम, वो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, वो मेरे बड़े भाई जैसे मैं उनको मानता हूँ। दूसरे होंगे पवित्रा। एंड तीसरे होंगे शार्दुल। एंड शार्दुल से ऑलरेडी मैं टच में हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी, आई फील वेरी हैप्पी दैट आई एम इन टच विद हिम। बट आई थिंक पवित्रा एंड और एजाज भाई the two names। वो शख्स जिन्हें आप मतलब बिग बॉस के घर में तो मिले हैं बट दोबारा फिर मिलना पसंद नहीं करिए, या ना ही मिले तो बेहतर है? आई थिंक बाकियों के लिए ये वाक्य सही होगा, बिकॉज मैं बाकियों से आई डोंट थिंक इंसानी लेवल पर कनेक्ट कर पाया हूँ। ऐसा देर इज नो हार्ड फीलिंग्स अबाउट एनीबडी, बट आई डोंट थिंक मैं सामने से एफर्ट लूंगा उनसे मिलने के लिए। अच्छा, आपके जब जाते जाते एजाज भाई के गले लग के आपने रोया, काफी इमोशनल बॉन्ड, एक बड़े भाई छोटे भाई वाला बॉन्ड बन गया था, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? और बिग बॉस के घर में एक जैसे रुबीना है, अभिनव है, उनका एक कपल है, तो फाइनलिस्ट में एज अ विनर किसे देखते हैं आप? आई थिंक मैं एजाज भाई का ही नाम लूंगा, बिकॉज आई रियली वांट हिम टू विन। उनका गेम जो टास्क में है वो बहुत ही स्ट्रांग है। आई थिंक बहुत कम लोग उस घर में मैच कर पाते हैं उनके लेवल को। मगर कहीं ना कहीं वो वीक पड़ जाते हैं काफी चीजों में। तो अगर वो उन चीजों का ध्यान रखे शायद, तो वो आई थिंक ही इज वन ऑफ द वेरी वेरी स्ट्रांग कंटेंडर्स इन द हाउस। एंड मेरे तरफ से आई वुड रियली वांट हिम, या या तो एजाज भाई या तो पवित्रा। आई वुड वांट कि फाइनल्स तक जाए और ट्रॉफी उठाए। जाने के जब घर से बाहर निकलते सबसे पहले आप शख्स से किससे मिले या बात किया, या कैसा लगा घर से बाहर आने के बाद? तकरीबन एक लंबे समय तक वही चेहरे, वही रूटीन, अब थोड़ी सी नॉर्मल लाइफ हो रही है। घर से निकलने में एक्चुअली मैं काफी बौखला गया। बिकॉज मैंने जैसा आपने कहा वही 14 लोग थे, वही घर था, वही एक लिमिटेड स्पेस था। सो बाहरी दुनिया से जो जुड़ने का एक रश आता है ना, वो बहुत ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। बट आई थिंक आई एम गेटिंग बैक टू द हैंग ऑफ थिंग्स नाउ। अभी तो रूटीन भी नहीं है, बिग बॉस की आवाज भी नहीं है, और वो लोग भी मिसिंग है। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक विद माई फैमिली। ये लंबा सबसे लंबा टाइम रहा है जब मैं फैमिली से दूर रहा हूँ, मेरी मॉम से दूर रहा हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी, बट आई मिस द हाउस एंड feeling very overwhelmed with the kind of love and blessings that बाहर के लोगों ने मुझे दिखाई है। मैं बहुत आभारी हूँ उस चीज का। तो लास्टली जब आप मतलब घर के बाहर आ चुके हैं तो आप सेटिस्फाइड हैं आपकी जिस तरह की जर्नी रही, जो आपका चाहते थे आपकी जिस तरह से जर्नी हो, या जिस तरह से आपका एक जान का जो पोर्ट्रेयल बाहर आए, तो आप सेटिस्फाइड हैं उस चीज से? आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड, एंड जो चीज के लिए मैं बिग बॉस गया था वो मैंने हासिल की। मुझे चाहिए था कि लोग मुझे जाने कि मैं कैसा आर्टिस्ट हूँ, कैसा इंसान हूँ। एंड आई थिंक कई कुछ हद तक आई थिंक लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू बिग बॉस फॉर द सेम। एंड जो सबसे बड़ी चीज मैं बिग बॉस से लेकर आ रहा हूँ वो है सलमान सर के ब्लेसिंग्स, उनकी अच्छी बातें। एंड उन्होंने जो मुझे बहुत बहुत प्यार से इतना समझाया, इतना इंटरेक्ट किया, ये मेरे लिए एक ड्रीम था जो सच हो चुका है बिग बॉस के लिए। एंड आई होप दैट आई विल वर्क विद सलमान सर इन द वेरी वेरी नियर फ्यूचर। जी, लास्टली सभी दर्शकों, फैंस, व्यूअर्स, सभी से क्या कहना चाहेंगे आप? आप सभी को मैं बहुत बहुत हाथ फोल्ड करके थैंक यू देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे 7 हफ्तों तक सपोर्ट किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार और आभारी हूँ आपका। एंड आगे भी मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत सारे म्यूजिकल वीडियोस, कंटेंट और प्यारे प्यारे गाने लेकर आ रहा हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी
आशीर्वाद, आपके प्यार और आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। तो जितना आपने मेरे पापा को प्यार और ब्लेसिंग्स दिया है, प्लीज़ मुझे भी उतना दे, क्योंकि मैं भी एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहता हूँ एंड मैं आप लोगों को बहुत सालों तक एंटरटेन करना चाहता हूँ। चलिए जान, उम्मीद करते हैं इसी तरह से जो ऊंचाई आपके पापा ने छुई है, कुमार सर ने छुई है, आप भी उसी राह पे आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड थैंक्स अ लॉट।